साथियों, ये बड़े शर्म की बात है, बड़ी बेइज्जती की बात है, लेकिन ये स्ट्रैटेजी की बात है कि इतना लौटते रहो, इतना लौटते रहो, इतना लौटते रहो कि 2-3 पार्ले जी ग्लूकोज के बिस्किट तो मिल ही जाएंगे ना। गर्मी घुस के मारने की जरूरत पड़ी, 100 किलोमीटर तक हम गए। भारतीय सेना के एक्शन से पाकिस्तान का खून सूख गया है। असीम मुनीर हाल ही में पाकिस्तान के रक्षा बलों का प्रमुख यानी कि सीडीएफ तो बन गया, लेकिन मुनीर के मन में भारतीय सेना का डर इस कदर बैठ गया है कि वो फिर से दुनिया के सामने अपनी बौखलाहट दिखाने को आमादा है। तभी तो मुनीर भारत की सीमा के पास आ गया और फिर वो काम कर बैठा, जिसके बाद एक बार फिर पाकिस्तान की दुनिया में थू थू हो रही है। मुनीर की घबराहट की असली वजह दरअसल भारत के आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी का बयान है, जो उन्होंने अक्टूबर के महीने में दिया था। बॉर्डर के पास भारत के आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान की धज्जियां कैसे उड़ाई थी, उनका पूरा धमाकेदार बयान हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन शर्मनाक, निहायत ही शर्मनाक। दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉलर मेसी कोलकाता आते हैं और ममता बनर्जी सरकार की बदइंतजामी का परिणाम यह होता है कि जिन लोगों ने 5,000 से 12,000 रुपए दिए होते हैं सॉल्ट लेक स्टेडियम में आने के लिए, उनका दर्शन पाने के लिए, उनकी एक झलक हासिल करने के लिए, उन्हें एक झलक भी नहीं मिल पाती है। क्यों? बदइंतजामी। क्यों? क्योंकि लियोनेल मेसी के आसपास टीएमसी, उससे जुड़े नेता, उससे जुड़े लोग, बड़े बड़े उद्योगपति, वो लोग मेसी के साथ फोटो खिंचवाते हैं, शाहरुख खान मेसी के साथ फोटो खिंचवाते हैं। मगर नहीं साहब, जिन लोगों ने 5,000 रुपए अपनी मेहनत की कमाई के 5,000 से 12,000 रुपए दिए होते हैं, सॉल्ट लेक सिटी स्टेडियम में आकर उनकी एक झलक पाने के लिए उन्हें एक झलक भी नहीं मिलती है। नतीजा अफरा तफरी, लोगों में नाराजगी, और फिर वो बॉटल्स फेंकना शुरू करते हैं। लोग जो है स्टेडियम के ग्राउंड पर आ जाते हैं, पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ती है। यानी कि मेसी के नाम पर शर्मिंदगी जो हमने कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में देखा। एक एक करके सारे वीडियोस में आपको दिखाने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों, इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से लोग जो हैं बॉटल्स फेंक रहे हैं। इस वक्त जो है वो पीछे बैठे हुए हैं और उनमें नाराजगी इस कदर है। ये वो मंजर है जब मेसी जो है कुछ देर बिताने के बाद, स्टेडियम में कुछ वक्त बिताने के बाद चले जाते हैं। उन्हें वादा दिया गया था कि मेसी जो है अपना करतब दिखाएंगे, अपना खेल दिखाएंगे, मगर यह सब नहीं हुआ। देखिए दोस्तों किस तरह का नजारा है। इस पूरे वीडियो को देखिए, पूरे स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए क्या हो रहा था। और बात वहां तक नहीं रुकी। लोग स्टेडियम में आ जाते हैं, ग्राउंड के पास आ जाते हैं, जहां पर ट्रैक होती है, एथलेटिक्स ट्रैक होती है, वहां तक आ जाते हैं। और देखिए पुलिस को फिर लाठी चार्ज करने पड़ती है। यह शर्मिंदगी भरा लम्हा। इतना बड़ा फुटबॉलर कोलकाता आता है और ममता बनर्जी सरकार सही तरीके से मैनेज भी नहीं कर पाती हैं। ममता बनर्जी को इसके लिए मेसी और लोगों से माफी मांगनी पड़ी है। सबसे बड़ी बात, कोलकाता के जो लोग एक झलक हासिल करने के लिए वहां आए थे, क्या उन्हें उनके पैसे रिफंड किए जाएंगे? देखिए पुलिस किस तरह से लाठीचार्ज कर रही थी।
मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि लोग नाराज क्यों हैं। इस मंजर को देखिए, इस भीड़ के बीच में कहीं पर मेसी हैं। क्या आप इस भीड़ में देख पा रहे हैं? इस भीड़ के बीच कहीं पर मेसी हैं। यही हालत उन लोगों की थी जिन्होंने 5,000 रुपए से 12,000 रुपए दिए थे और मेसी के दर्शन करने आए थे। अब मुझे बताइए, इसमें कहां मेसी दिखाई दे रहे हैं? कितना बड़ा विश्वासघात वहां के लोगों के साथ हुआ है, कितना बड़ा विश्वासघात। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। यह वीडियो एक कैमरामैन ने लिए हैं जब मेसी उनके सामने थे, यानी बहुत करीब से। आप में से जो लोग स्टेडियम गए थे और मेसी की झलक नहीं ले पाए थे, अब मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं जिसमें आप उन्हें बेहद करीब से देख सकते हैं। देखिए वीडियो, जहां मेसी के ठीक सामने कैमरामैन ने खड़े होकर उनका यह वीडियो लिया है। Just goes to show the fandom and the love that everybody has for him. Again, the crowd would love to see that ball being juggled with his magical left foot. It's a keepsake photograph. And Kolkata has always been, it's called the Mecca of the Indian football. Lev Yassin, दुनिया की सबसे अहम गोलकीपर में एक है। वो आ चुके थे 1955 साल में, वो यहाँ पे खेले थे और वहाँ पे कोलकाता और यूएसएसआर की एक मैच हुई थी, फ्रेंडली मैच। तो वहीं से शुरू हुआ। किंग और एम्परर पेले, वो 2 बार आ चुके थे। खेले थे एक बार न्यूयॉर्क कॉस्मोस के मोहन बगान क्लब के खिलाफ ईडन गार्डन्स में, और उसके बाद में भी वो आए थे 2 बार, और दोबारा आए थे डिएगो आर्मांडो मैराडोना। दोस्तों, जिस तरह की अफरा तफरी हुई है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसके लिए माफी मांगी है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं वो क्या कह रही हैं आपकी स्क्रीन पर। मैं इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए लियोनेल मेसी, साथ ही सभी खेल प्रेमियों और उनके फैंस से दिल से माफी मांगती हूं। मैं जस्टिस रिटायर्ड आशीष कुमार रे की अध्यक्षता में एक जांच समिति बना रही हूं जिसमें मुख्य सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग सदस्य होंगे। यह समिति घटना की विस्तृत जांच करेगी, जिम्मेदारी तय करेगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उपाय सुझाएगी। देखिए दोस्तों, किस तरह से बॉटल्स फेंकी जा रही, लोगों में नाराजगी है। और आप जानते हैं, सिर्फ कोलकाता के लोग नहीं थे, पूर्वोत्तर के कई राज्यों के लोग वहां आए थे। एक व्यक्ति जिसकी अभी अभी शादी हुई थी, उसने अपना हनीमून कैंसिल कर दिया था, वो वहां पर पहुंचा था। वो ठगा हुआ महसूस कर रहा है। अब मैं आपको सुना रहा हूं वो लोग, उनकी आवाज जो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। कितनी शर्म की बात है दोस्तों। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू ममता बनर्जी गवर्नमेंट। देखिए क्या हो रहा है, लोगों में किस कदर नाराजगी, और हर कहानी अलग अलग है। कोई पड़ोसी राज्य से आया है, कोई अपने हनीमून को कैंसिल करके, शादी हुई थी अभी अभी, हनीमून ट्रिप को कैंसिल करके आया है, मगर उसे क्या मिला? बाबा जी का टुल्लू। देखिए क्या हो रहा है साहब। Last Friday only we got married, so हम लोग सोचा मेसी जब आ रहे हैं तो अभी हनीमून छोड़ देते हैं, अभी यही इम्पोर्टेंट है, तो यही आ गया VIP टिकट लेके। बहुत है, हम लोग 2010-11 से मेसी को फॉलो कर रहे हैं। लास्ट टाइम कोलकाता में आया था तब हम लोग का हो नहीं पाया था, एज बहुत ही छोटा था, तो अभी इस टाइम तो करना ही था हमको। क्या होगा, 500 आदमी घेर के रखा मेसी को, सब नेता अभिनेता लोग। हम लोग को क्यों बुलाया? ये देखिए टिकट, 10 आदमी लोग, क्या करने आएंगे हम लोग? पब्लिक मतलब बेवकूफ है बंगाल में। देख लीजिए 10,000 रुपए का टिकट है, 12,000 रुपए का, एक शक्ल नहीं देख पाया उनका। हम लोग सब नेता लोग घोर के रखा है उसको पूरा एकदम। Actually, if I had been in Messi's position, I would have done the same. Seeing the utter chaos, the management, the authorities, absolutely rubbish. All of the people that you see here, we all love football. Genuinely, we wanted to see Messi a glimpse, but it was a total scam. We want our money back, to be honest. And Mr. Shatadru Datta, who's the main person behind this event, he did a good job. But unfortunately, the management was so bad. It is a black day for Kolkata. Kolkata is known for football, and we love football. We love Argentina. But this experience is absolutely a scam. The people, if the ministers was